जोहार स्टूडेंट, मैं हूं प्रभाकर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर स्टडी सेंटर में। चलिए इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2, ठीक ना, जो कि मैथ चल रहा है। कौन सा चल रहा है? मैथ का, ठीक ना, मैथ का एक्सरसाइज 2.2 और 2.1 हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, जो कि प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए इसका कुछ हम इसका पॉइंट्स देख लेते हैं, यानी कि परिभाषा वगैरह जो भी रहता है पूरा हम सूत्र वगैरह इसी में निचोड़ करके दे दिए हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर में, ठीक ना। चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स बोलता है, क्या बोलता है? मूल किसको कहता है? मूल किसको कहता है? इतना याद रखना कि अल्फा बीटा गामा को मूल बोलते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा बीटा गामा को मूल बोलते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट, द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? द्विघात बहुपद किसको बोलता है? तो बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ही हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर ना कभी कभी माइनस भी हो जाता है, ठीक ना। इतना याद रखना कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी भी हो सकता है, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी भी हो सकता है, ठीक ना। कभी यहाँ माइनस कभी प्लस, यहाँ पे होते उल्टा पुल्टा होते रहेगा, ठीक ना। तो याद रखना द्विघात बहुपद किसको कहेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर सी तक ही, ठीक ना, बराबर अगला वाला। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द्विघात समीकरण किसको बोलता है? द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सेम टू सेम रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? बराबर करके 0 हो जाएगा, ठीक ना। जिसमें 0 ना हो उसको बहुपद बोलेंगे, और द्विघात बहुपद, और जिसमें 0 हो जाएगा वो द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक ना, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, ठीक ना, इससे कोई लेना देना, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो, शून्य अल्फा और बीटा यानी मूल अल्फा और बीटा हो तो क्या होगा? ठीक ना, क्या होगा? मूल्यों का योग होगा। ये मूल्य है ना, मूल्यों का योग होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, इस सूत्र है, इसको याद कर लेना, ठीक ना। चलो अब यहाँ पे बोलेंगे माइनस बी, यानी कि बी क्या है? बी क्या है? देखो तो बी क्या है? यहाँ पे एक्स का गुणक है ना, तो हम बोलेंगे एक्स का गुणांक है। क्या बोलेंगे? बी क्या है? एक्स का गुणांक है। अच्छा, ए क्या है? तो यहाँ पे ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणा में है ना, इसमें क्या है? गुणा में, ए गुना एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक ना, यानी कि गुणा में है ए, ठीक। तो लिखे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक ना, गुणांक मतलब गुणा में है, ठीक। अब देखते हैं मूल्यों का गुणनफल किसको बोलेंगे ना, सॉरी यहाँ पे ना गुना हो जाएगा, प्लस लिखा गया था यहाँ, यानी कि मूल्यों का गुना करना है। अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए, इस सूत्र है। और सी क्या है? अचर है। क्या है? अचर है। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो इसमें बताए थे उसमें भी इसमें। और अचर है, ई क्या है? अचर एकलौता है ना एक्स है ना वाई है ना जेड है, तो समझ जाएंगे कि ये अचर है। अचर किसको बोलेंगे? एक्स वाई जेड को ही हम अचर बोलेंगे, ठीक ना, सॉरी चर बोलेंगे। और अचर किसको बोलेंगे? ए बी सी को अचर बोलेंगे, ठीक ना, यानी कि 1 2 3 4 ये सब क्या है? अचर है, ठीक ना। अचर क्या है? एक्स वाई जेड, ये सब लिखा रहेगा। जैसे कि देखो तो इसमें एक्स स्क्वायर एक्स लिखा है ना, एक्स स्क्वायर एक्स लिखा है, यानी कि ये सब अचर हो, सॉरी चर हो गया। और अचर हो गया ए बी और सी, ये सब क्या हो गया? अचर हो गया, ठीक ना। अचर मतलब 1 2 3, यहाँ पे देखना संख्या बदलते रहेगा, ठीक ना। बी के जगह कुछ भी मान रख सकते हैं, 4 5 6, सी के जगह भी 3 4 5, लेकिन एक्स स्क्वायर के जगह कुछ नहीं रख सकते हैं, ठीक ना। यही है तो द्विघात बहुपद इसी को कहते हैं, ठीक ना, यानी एक्स स्क्वायर हमको चेंज नहीं होगा, ठीक ना। यानी हम इस तरह कह सकते हैं यहाँ पे क्या
सॉरी, ए इज नॉट जीरो होना चाहिए, तब ये हम बोल सकते हैं द्विघात बहुपद, ठीक ना। ए इज नॉट जीरो, ठीक, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो घात तो दो नहीं हुआ, द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक। इसीलिए समझ जाना क्या, ए इज नॉट जीरो होना चाहिए, ठीक ना। बाकी बस सब कुछ भी जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है द्विघात समीकरण किसको बोलता है, द्विघात समीकरण, ठीक ना। समीकरण तो यहाँ बता दिए थे, अब समीकरण निकालना है। कैसे निकालेंगे, यदि अल्फा और बीटा का मान दे दिया रहेगा, अल्फा और बीटा का मान दे दिया रहेगा, तो उसमें से हमको निकालना है द्विघात समीकरण निकालना। तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स, ठीक ना, प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर जीरो, ठीक। एक संख्या समझ जाओ और इसको भी एक, यानी इसको हम बी बोल सकते हैं और इसको सी बोल सकते हैं, और ए में तो एक ही रहेगा यानी कुछ नहीं रहेगा, ठीक ना। यानी ए बी इसको बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को बी समझना, ठीक, और अल्फा गुना गुना बीटा को क्या समझना, सी, समझ गया ना। और इसी में हम बैठाएंगे ना, जो होगा आंसर वही समीकरण निकलेगा, द्विघात समीकरण निकलेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि अल्फा बीटा गामा, गामा में याद रखना इस तरह करके नहीं लिखना, ई वाई कहला जाएगा, ठीक ना। इस तरह करके लिखोगे, नीचे लकीर देकर लिखोगे तो ये मेरा गामा हो जाएगा, ठीक। चलिए, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात, अभी बोले त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, त्रिघात यानी घात में 3 होना चाहिए, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, ठीक ना। प्लस के जगह कभी कभी माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस दोनों एक साथ रह सकते, अलग अलग रह सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी, इस तरह भी रह सकता है, ठीक ना। के शून्य हो तो, यानी कि सेम टू सेम जैसे इसमें था वैसे ही त्रिघात बहुपद, यानी शून्य का मान अल्फा बीटा है लेकिन त्रिघात में 3 ठो, तो अल्फा बीटा गामा ना, यानी कि मूल मेरा पास 3 ठो है, अल्फा बीटा गामा है, ठीक ना। तो इसका सूत्र हो जाएगा 3 ठो निकल जाएगा, ठीक ना। द्विघात में तो 2 को सूत्र निकला था, 1 2 ठो, ठीक, लेकिन त्रिघात में 3 ठो निकल गया, ठीक ना। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा वाई लिखा गया है ना, गामा यहाँ पे होगा, ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। अब बी का मान हम यहाँ पहले बता चुके हैं, एक्स, सॉरी बी का यहाँ मान अलग हो जाएगा ना, हाँ, या जहाँ की बी का मान क्या हो जाएगा, बी बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो ना, बी है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, त्रिघात का दूसरा होगा, ठीक ना, इसका अलग इसका अलग, ठीक ना, इधर का अलग इधर का अलग, ठीक। ए मेरा हो जाएगा एक्स क्यू का गुणांक, ठीक ना, किसका गुणांक है, देखो तो बी एक्स स्क्वायर का गुणांक था, और ए देखो तो एक्स क्यू का गुणांक है, तो एक्स क्यू का गुणांक, ठीक। अगला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सूत्र होगा सी बटे ए हो जाएगा, और सी मेरा क्या है, देखो तो जहाँ की सी मेरा क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, ठीक, और ए तो अभी तुरंत लिखे हैं एक्स क्यू का गुणांक ना, एक्स क्यू का गुणांक। चलिए, अच्छा ये वाला समझ में नहीं आएगा याद करने का, इस तरह याद करो, अल्फा पहले होता है, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा होता है ना, इतना ही होता है। अब देखो पहले अल्फा बीटा के साथ अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा और बीटा, मतलब इधर से इधर सबके साथ गुना में करना, अल्फा गुना बीटा, बीटा गुना अल्फा, सॉरी बीटा गुना अल्फा,
अल्फा नहीं गामा, और गामा गुना अल्फा, ठीक है, यानी बीच में गुना है। तो एक बार इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ गुना करना है, ठीक, बराबर सी बटे ए हो जाएगा। तो सी का मान बता दिए, एक्स का गुणांक है, और ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का गुणांक, ठीक। अब देखते हैं अल्फा गुना बीटा गुना गामा, यानी कि तीनों को गुना में क्या होगा सूत्र, तो माइनस डी बटे ए। अब माइनस तो रहेगा ही, लेकिन अब डी क्या होगा, जहां डी बराबर क्या हो जाएगा, अचर, ठीक, अचर यानी कोई भी संख्या, और ए मेरा क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, ठीक ना। अब हम सारा का सारा सूत्र हम इसमें बता चुके हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। इसको पहले तो उतार लो, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। 2.2 का 1 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक ना। इसको उतार लो, चलो चलिए, आप लोगों ने तो उतार लिए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। 2.2 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना, क्या कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना। सबसे पहले क्या ज्ञात करना, शून्य, ठीक ना, और शून्यकों तथा गुणनकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए ना। चलो जांच, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, पहला क्वेश्चन है, ठीक ना। चलो सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है इसका। चलो शून्य ज्ञात करने के बाद उसके बाद जांच भी करना है। पहले शून्य ज्ञात करते हैं। हाँ चलो, इसको इसके साथ गुना करना है, कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस ना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 स्क्वायर, ठीक, इसको इसके साथ गुना कर दिए। अब जो संख्या लिखा है ना, संख्या को पहले एलसीएम करो। क्या करना है, एलसीएम, 2 बार में 4 हो जाएगा, फिर 2 बार में 2, इतना आ गया, ठीक ना। अब इसमें से कितना गुना करेंगे जो इतना आ जाएगा, और कितना जोड़ या घटा करेंगे जो कि इसका बीच वाला आ जाएगा। सबसे पहले इतना याद रखना, यहां से एलसीएम करने के बाद ना पहले 2 भागों में बांटो, 2 दूनी 4 हो गया, एगो 2 इधर रख दो, ठीक। देखो 4 दूनी 8, यहां तो हो गया। अब देखो तो माइनस आना चाहिए, कितना, माइनस आना चाहिए। अब बताओ किसमें माइनस लगाएंगे, तो कौन बताएगा किसमें माइनस लगाएगा, तो ई बताएगा। क्या बताएगा, ई बीच वाला बताएगा कि किसमें माइनस लगेगा, इसमें लगेगा कि इसमें लगेगा, ठीक है ना। कौन बताएगा, ये बीच वाला। बीच में देखो तो -2 है, क्या, -2, तो इसमें से किसमें लगाएंगे जो कि -2 आएगा, तो हमको लग रहा है इसमें लगाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो इसमें से इसमें माइनस और प्लस, माइनस होता है, तो 4 में 2 गया 2, 4 में 2 गया 2, ठीक ना। अब बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस लगता है, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, यानी -2 मैच खा गया, समझ गए। माइनस किसमें लगा, कैसे पता किए, 20 से पता किए, ठीक ना। पहले तो 2 बराबर भागों में बांट दिए, उसके बाद हमको क्या पता चला, 20 से पता चला गया किसमें माइनस लगेगा। अब देखो तो यहाँ पे 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो गया। अब माइनस प्लस माइनस हो गया, गुना करने के बाद यही आ रहा है। और एगो एक्स स्क्वायर है, यानी एगो एग स्क्वायर है, तो एग स्क्वायर को एगो यहाँ पे एगो एक्स यहाँ पे बैठा दो, ठीक। अब देखो ई मेरा टोटल आ गया, ई टोटल को अब यहाँ पे बढ़ाओ, बीच का तोड़े थे ना, बीच वाला को तोड़े तो यहाँ पे बैठाओ, -4x प्लस 2x और -8 इधर, ठीक। गुणनखंड अब कर दिए हम, इसका गुणनखंड कर दिए। अब क्या करना है, कॉमन लेते हैं। क्या गुणनखंड में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं ना। चलो इसका हम गुणनखंड निकाल रहे थे, गुणनखंड निकालने के बाद हम इसको तोड़ दिए, लौसा दे करके इसी तरह तोड़ते हैं ना। उसके बाद
अब इसमें कॉमन कॉमन आ जाएगा, ये दोनों में से x कॉमन आएगा, इसमें x बच गया, इसके पास -4 बच गया। इससे कॉमन लेंगे तो +2 आएगा कॉमन में और x -4। नहीं समझ में आया कॉमन लेने तो देखो x स्क्वायर था यानी 2 तो x था और इधर माइनस था, उसके बाद 4 गुना x था। मैच करा, कॉमन में क्या करते हैं मैच करते हैं। देखो तो x इसमें भी x है, एगो बाहर कर दो ब्रैकेट बढ़ा दे करके, ठीक ना। x है इसमें और एगो x है क्या, नहीं तो नहीं मैच नहीं हुआ। ई एक्स और ई एक्स मैच हो गया, लेकिन ई एक्स और एगो x नहीं ना तो मैच नहीं हुआ। इसमें 4 नहीं ना है, तो सॉरी इसमें 4 है इसमें 4 नहीं ना है, तो दोनों में बराबर करना है, मैच करना है। तो इसमें कॉमा दे दिए कि इस सब मैच हो चुका है। अब देखो तो क्या क्या बचा, इसके पास बचा x और इधर बचा 4, अब बीच में माइनस बचा, यही बचा। तो इसी को यहाँ पे लिखे, कॉमन लेने का तरीका यही है, मैच करना। मैच करा दिए तो बाहर कर दो, मैच जो नहीं हुआ उसको उसी जगह रहने दो, ठीक ना। देखो x की जगह x ही रहने दिए, माइनस माइनस और 4 था 4 ही रहने दिए, ये दोनों तो मैच हो गया तो बाहर कर दिए, ठीक। यह कॉमन लेने का तरीका, ठीक ना। चलो अब क्या करना है, गुणनखंड में ब्रैकेट वाला बराबर हो गया तो एक जगह पे लिख दो बाबू, ई वाला और ई वाला, ई वाला और ई वाला एक जगह पे लिख देते हैं। हो गया गुणनखंड, गुणनखंड मतलब गुना करके लिखना, तो गुना करके लिख दिए। अब क्या बोला था, शून्य निकालने बोला था ना, बहुपद का शून्य। देखो शून्य निकालना, पल्ला भारी करना है, याद रखना। जब भी कभी भी गुणनखंड निकालोगे, निकालने के बाद पल्ला भारी करना। क्या करना, पल्ला भारी। चलो पल्ला भारी करते हैं। x -4 बराबर 0 कर देना, और फिर एक ठो और है तो x + 2 बराबर 0, यानी एक 2 ठो था तो 2 ठो दिए, 3 ठो होता तो 3 ठो पल्ला भारी करते, लेकिन मेरे पास अभी 2 एक ठो है तो पल्ला भारी करो, यानी कि तराजू में तोलते हैं। तोलेंगे तो इधर पे आ जाएगा, माइनस है तो ऊपर प्लस जाकर हो जाएगा, ठीक ना। यानी x बराबर 4 हो गया, इधर देखेंगे तो x बराबर -2 आ गया ना। यानी कि अब हम लिख सकते हैं शून्य बराबर, सॉरी बहुपद लिखते हैं, द्विघात बहुपदों के शून्य बराबर कितना आ गया, 4 और -2, 4 और -2, ये तो हो गया। अब क्या करने बोला है, जांच करने के लिए। क्या करने के लिए, जांच करने के लिए बोला है। तो जांच करने के लिए बोला, शून्यकों और गुणांकों के बीच में बोला है। तो अभी तुरंत हम सूत्र बताए तुम लोग को, एगो गुना में बताए, एगो जोड़ में बताए, एगो गुना में बताए ना। चलो उसी को हम उसी के तरीका से निकाल के दिखाते हैं तुमको, ठीक। शून्य आ गया इतना, यानी बताए थे ना अभी तुरंत बताए, क्या बताए, ax² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा होता है, पॉइंट्स में बताए थे ना, ठीक ना। तो इसका सूत्र होता है जांच कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखो तो मेरे पास है यहाँ पे यहाँ पे a का मान नहीं ना कुछ, तो कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। हम इसको फिर से लिख देते हैं, x² - 2x - 8 है ना। तो a की जगह कुछ नहीं है तो 1 है गुना में, क्या है 1, और 2 गुना x - 8, ठीक। यानी कि ax² - bx - c, इसको c बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, इसको a बोलेंगे, ठीक। तो हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, -b/a, यही था ना। तो अब बैठा तो अल्फा का जगह पे क्या बैठाएंगे 4, अब बीटा के जगह -2, ठीक ना।
चलो इधर अब दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक ना। देखो बराबर होता है कि नहीं होता देख लेते हैं। चलो माइनस बी यानी बी के जगह कितना है, बी के जगह कितना है, देखो यहाँ बी है एक ठो, तो बी के जगह है -2। माइनस पहले से ही था सूत्र में, और बी का मान था -2 बटे ए के जगह कितना है, कुछ नहीं था तो एक था, एक माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 बटा 1। यहाँ पे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बड़ी बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो प्लस लिख दिए, ठीक। चलो अब एक का मान नहीं हो लिखेंगे चलेगा, देखो तो दोनों साइड बराबर हो गया, यानी LHS बराबर RHS, यानी दोनों बराबर हो गए, यानी कि मेरा ई वाला सही है, ठीक ना। ये जो हम निकाले द्विघात बहुपदों के शून्य जो निकाले वो मेरा सही है, यानी 4 - 2 मेरा सही है आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। एक का 2 नंबर में बोला है 4s² - 4s + 1। अब देखो तो x के जगह पे दे दिया है s, ठीक ना। x चर किसको बोलते हैं, XYZ को ना, तो उसके जगह पे s दे दिया है ना। तो देखो तो अब द्विघाती भी तो है, x² दिया हुआ। चलो सबसे पहले हम इसको करते हैं, क्या करेंगे, जो इसमें किए थे उसमें इसमें भी वही करेंगे, इसको इसके साथ गुना, तो 4 गुना 1 करेंगे तो 4 ही होगा ना, 4 गुना 1 करेंगे तो 4 ही होगा, ठीक। और उसके बाद s² करेंगे तो s² प्लस प्लस प्लस, ठीक, यानी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्लस है। चलो एलसीएम करो सबसे पहले, 2 बार में 2 और कुछ होगा नहीं। अब दोनों साइड तो हमको लगता है 2 ही 2 होगा ना, बीच में माइनस आना चाहिए, तो बताओ इसमें कितना कितना लगेगा, क्या बताया तभी, क्या बताए थे, किसमें प्लस किसमें माइनस लगेगा, कौन बताएगा, ये बीच वाला बताएगा। तो -4 है ना, यह सभी बाद में बताएंगे। सबसे पहले देखो संख्या को देखते हैं, -4, तो माइनस में आना चाहिए, किसमें धरेंगे माइनस और किसमें क्या करेंगे जो कि मेरा -4 आए। हमको लग रहा है कि इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस रखो तो आ जाएगा, कैसे, माइनस माइनस प्लस, यानी 2 2 4, ठीक। अब बड़ी संख्या क्या, दोनों तो बराबर ही है ना, इसीलिए माइनस का ही चिन्ह पड़े, तो -4 देखो जोड़ने के बाद ई वाला आ गया, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 2 दूनी 4 हो गया, ठीक, मैच तो खा गया। s² था तो एगो x यहाँ पे लिख दो और एगो s यहाँ पे लिख दो, तो मेरे पास गुणनखंड ई वाला आ गया। तो यहाँ पे अब लिखो 4s² - 2s - 2s + 1, ठीक। अब करते हैं, अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा 2s, उसके बाद 2s - 1, इसमें से दोनों से कॉमन लेंगे तो -1 आएगा, क्या आएगा, माइनस को बाहर करेंगे तब बीच में आएगा माइनस, ठीक ना। देखो तो 2s - 1 माइनस माइनस प्लस 2s, अच्छा इसको गुना करके ये वाला लाओ, देखना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 1 गुना 2x करेंगे 2s ही होगा, ठीक। इसको माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1, ठीक। चलो इसको कॉमन लेने देखो तो तभी भी बताए थे 4s² - 2s, इसको सबसे पहले तोड़ो, 2 गुना 2, इसमें s गुना s हो गया ना, माइनस इस साइड में 2 गुना s, क्या बोले थे हम बराबर होना चाहिए, लो बराबर कर दिए, 2 बराबर हो गया, एगो ब्रैकेट दे देना है, जो बराबर होगा दोनों साइड, एगो इधर पद है एगो इधर पद है, दोनों में जो बराबर होगा उसको साइड निकालते चलो, 2 और 2 बराबर हो गया, बाहर कर दो, और 2 और एगो 2 नहीं है, चलो s एगो s इसमें भी है, बाहर कर दो, अब कुछ भी नहीं है। ई पद में क्या बचा, 2 और s, तो 2s लिखो, माइनस था तो माइनस बीच में, इसके पास क्या कुछ नहीं बचा ना, तो गुना में 1 बचता है, ठीक ना, तो 1 लिख दो। तो देखो तो सेम टू सेम यहाँ पे लिखे 2s - 1,
ठीक। चल अब क्या करना है, जो ब्रैकेट वाला बराबर हुआ उसको एक साइड और फिर 2s माइनस 1 एक साइड। ठीक, अब क्या करना, पल्ला बारी करेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0, फिर 2s माइनस 1 बराबर 0। इस साइड करेंगे तो 2s बराबर माइनस में पार्टी आके प्लस में 1, इसमें भी करेंगे s माइनस, इसमें बराबर के ऊपर लेंगे तो प्लस 1। ठीक, इसको गुना में है 2 तो s बराबर 1/2, गुना में भगा में, इसको बोले थे भगा होता है, ये क्या होता है भगा, हम पहले भी बता चुके हैं। इसको करेंगे तो 1/2 यानी कि ये भगा, बटा मतलब भगा, याद रखना हमेशा यूज करेंगे, बटा मतलब भगा। ठीक, अब क्या करना है, लिखना है द्विघात बहुपद का शून्य बराबर कितना कितना आ गया, 1/2 और 1/2 ना। चलो अब क्या करना है, जांच करना है। जांच क्या करेंगे, इसी तरह सेम टू सेम लिखो, जो यहाँ था 4s² माइनस 4s प्लस 1, यानी a बराबर आ गया 4, b बराबर आ गया -4 और c बराबर आ गया 1, है ना। a बराबर इसको बोलेंगे, लिख दिए, b को बोलेंगे -4 है तो -4 और c बराबर कितना है +1, लिख दिए। इसमें भी लिख दो थोड़ा, ठीक ना, तो a बराबर इसमें भी लिख दो 1 और b बराबर -2 और c बराबर -8, ठीक ना। ये वाला भी इसमें भी लिख देना, इसमें भी, तब समझ में आएगा। चलो अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ना। अल्फा का मान देखो यहाँ 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2 बराबर, इसमें कुछ भूले क्या, ओहो गुना में नहीं इसमें बताया ना जांच करने के लिए। चलो इसमें गुना में भी होगा ना, गुना में अल्फा गुना बीटा बराबर हो जाएगा c/a था, तो अल्फा का मान हो जाएगा इसमें 4 गुना -2 बराबर c का मान -8/a का मान 1 -8 आ गया, इधर पे 8 माइनस बराबर हो गया, यानी कि दोनों है। इसमें भूल गए थे, इसमें भी लिख लेना, ठीक ना, 1 नंबर में गुना वाला भी भूल गए थे, ठीक ना। इसमें देखते हैं -b का मान कितना है -4, तो -4/a का मान कितना है 4, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4 कट गया, एक बचा ऊपर में नीचे में भी। इसमें करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 1 + 1 यानी 2/2, इधर आ गया 1, इधर कटा देंगे तो मेरे पास भी 1 आ गया, यानी ये दोनों साइड बराबर हो गया, ठीक ना। अब हम इसमें करेंगे गुना में करेंगे ना, गुना में करेंगे तो गुना में करना है तो क्या करेंगे c/a, तो c का मान मेरे पास 1 है, 1/a कितना है 4, तो 4, अल्फा का मान कितना है 1/2 और गुना 1/2, गुना में ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना बराबर 1/4, दोनों साइड बराबर हो गया, यानी जांच भी सही है, ठीक है ना। चलिए इसमें हम भुला गए थे यहाँ पे गुना करने वाला, तो यहाँ पे गुना करके लिख देना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उतार लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, 1 का 3 नंबर, ठीक। चलिए अब देखते हैं 1 का 3 नंबर। 1 का 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है 6x² - 3 - 7x, यही है। चलो सबसे पहले सेपरेट करो इसको,
सेपरेट यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखना है, ठीक ना। तो ए एक्स स्क्वायर, देखो एक्स इधर आ गया ना, तो इसको बी एक्स इसको इधर कर दो -3, यानी एक्स वाला इधर होना चाहिए ना, तब ना कहेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक ना। ये तो बहुपद पहले बनाना पड़ेगा ना। चलो बना दिए हम। अब क्या करना है हमको, ये दोनों गुना, यानी इधर वाला और इधर वाला गुना करना है। चलो गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 6 × 18 हो गया, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। चलो अब एलसीएम करो, 2 से 9 बार में 2, सॉरी 3 से 3, ठीक ना। अब बताओ यहाँ पे कितना कितना इसको करेंगे, जो कि मेरे पास 20 वाला 7 आएगा, ठीक ना। हमको लगता है 3 × 9 करेंगे और 2 करेंगे तो हो जाना चाहिए। चलो अब इसमें किसमें माइनस किसमें प्लस लगेगा, कौन बताएगा, बीच वाला ना। तो बीच वाला बताएगा -7 आना चाहिए। बताओ इसमें से किसमें माइनस रखेंगे जो कि -7 आ जाएगा, तो 9 में रखो। कैसे, इसको घटाएगा तो 7 आ गया, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में, ठीक। तो देखो -7 आ गया, -7, संख्या वाला काम खत्म। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो एगो एक्स इसमें, एगो एक्स स्क्वायर, एक्स इसमें, ठीक ना। अब करो तो गुना करो, पहले संख्या माइनस प्लस माइनस, 9 दूनी 18 आ गया। अब जोड़े घटा करेंगे तो अभी तुरंत तो करके दिखाए, -7 आ जाएगा ना। चलो जोड़ घटा करने के बाद बीच वाला और गुना करने के बाद इतना आना चाहिए, ठीक ना। इसको उठा करके यहाँ भरो, तो मेरे पास पहले 6x² लिखेंगे, उसके बाद -9x प्लस 2x, तो लिखे हाँ -3, ठीक। अब क्या करना, कॉमन, ये दोनों कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन लेने सिखा दिए हैं हम, तुरंत करते हैं। 2x -3 आ जाएगा, और इसमें कॉमन आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा तो 1 आएगा, तो 2x -3। देखो बीच वाला बराबर हो गया, बीच वाला बराबर हो गया तो समझ जाना मेरा गुणनखंड सही है। चलो बीच वाला बराबर हो गया तो एक साइड पे ले लिखो, इसको भी 3x + 1, ठीक। इसको एक जगह और ब्रैकेट वाला एक जगह लिख दिया। अब क्या करना, पल्ला भारी करना, तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। चलो अब क्या करना है, 2x संख्या को एक साइड, तो ये मेरा क्या है, चर है, चर वाला संख्या है ना, तो चर वाला को रहने दो अभी, संख्या ये मेरा टोटल खाली संख्या यानी अचर है, अचर को एक साइड करो। माइनस में है ये पार्टी, प्लस में आकर के आ गया, ठीक। अब देखो 2 × x था, यहाँ पे क्या था, 2 × x था, तो गुना में है ये पार्टी आएगा भगा में, तो 3/2 हो गया ना, इसको भगा बोलते हैं, भगा में, ठीक। ये वो शून्य निकल गया। अगला इसमें देखेंगे 3x प्लस में है तो -1, तो गुना में है तो ये पार्टी आएगा भगा में, -1/3 लो आ गया। तो अब लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक, कितना आया, 3/2 -1/3, ठीक। शून्य का आ गया यानी अल्फा बीटा का आ गया, ठीक है ना। अब जांच हमको करना है, क्या करना है, जांच करेंगे तो हम सबसे पहले बोले तो इसको लिखना है 3x² - 3 - 7x, क्वेश्चन को ही लिखो। अब देखो तो इसमें a बराबर क्या है, 6 है, कॉमा, b बराबर, अच्छा ई वाला लिखना है ना, उल्टा लिखा गया, -7x - 3, ठीक ना। तो b बराबर इसमें आ गया -7 होगा ना, -7 है, और c बराबर -3 है। चलो तो मेरा शून्य क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही था। -b यानी b का मान है
-7, ए का मान 6, अल्फा का मान 3/2 प्लस है -1/3 ब्रैकेट में, ठीक ना। अब देखो तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस माइनस -1/3 बराबर, इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6, इधर 7/6 आ गया तो इधर भी 7/6 आना चाहिए। अब देखते हैं एलसीएम करके, 3 दूनी 6 आ गया, ठीक ना। इसको भगा देंगे 3 × 3 माइनस इसको भगा देंगे 2 × 1 बराबर, सही देखे ना, 2 × 1 3 × 3, ठीक है। 3 तिया 9 -2/6 बराबर, इधर तो 7/6 ना। अब इसको घटाएंगे तो 7/6 आएगा और 7/6 दोनों साइड बराबर हो गया, ठीक ना। अब क्या करना है, गुणनफल वाला ना, तो गुणनफल वाला क्या होगा, c/a, c का मान कितना है -3/a का मान है 6, और अल्फा का मान है 3/2 और गुना में -1/3, इसी को ना शून्य मतलब अल्फा बीटा गमा रहता है ना, मूल तो मूल तो यही तो है ना शून्य। चलो ऊपर ऊपर गुना करेंगे -3, नीचे नीचे गुना करेंगे 6, -3/6 -3/6, मेरा जांच सही है, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गए, यानी कि आंसर मेरा यही होगा, ठीक है ना। जांच हम करके बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 4 नंबर। 4 नंबर में है 4u² + 8u, इतना तो इजी रहेगा। कैसे, कॉमन ले लो, इसमें तो गुणनखंड नहीं होता, 3 को रहता तो गुणनखंड होता, अब तो 2 को इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन आ जाएगा 4, हाँ, और u, अब इसमें किसमें कितना बचा, u एगो बचा, इसमें से प्लस 4 दूनी 2, ठीक है, u² 4, ठीक है, इसको 4 दूनी 8 u, ठीक है। देखो तो ये भी गुना में है, ये भी गुना में, ब्रैकेट में डाल दिए, अल्लाह भारी करेंगे तो 4u, अल्लाह भारी करेंगे ना, 4u = 0, तो u बराबर गुना में पार्टी भगा में कर दिए तो u = 0 ना। इधर करेंगे u + 2 = 0, तो u बराबर प्लस में तो -2, तो बोलेंगे द्विघात बहुपद के शून्य बराबर 0 और -2 आएगा, ठीक है ना, 0 और -2 आएगा। अब क्या करना है, जांच करते हैं। जांच क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखना है 4u² + 8u। अच्छा, c का मान कुछ नहीं दिया तो अपने मन से लिख देना क्या, 0, ठीक है ना, ठीक। अब देखो a का मान है मेरे पास 4, b का मान है मेरे पास 8 और c का मान कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, यानी a जो सूत्र था ax² + bx + c कुछ नहीं था, हम तो अपने मन से 0 मान लिए, कुछ नहीं है तो 0 मान लो, ठीक ना। कभी कभी इसमें भी नहीं होगा तो इसको 0 मान लेना, ठीक ना। इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा, तब ना बताया था a = 0 होना चाहिए, ठीक ना। चलो अब क्या करना है, अल्फा + बीटा करना बराबर -b/a। अल्फा का मान है 0 प्लस बीटा का मान है -2, इसमें माइनस और b का मान है 8 और a का मान है 4 ना, तो इधर आ जाएगा -8/4, 4 2 बार में -2 आ गया, ठीक। इधर में देखेंगे तो 0 0 -2 और 0 का वैल्यू नहीं होता इसीलिए -2, दोनों साइड बराबर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a ना, तो इधर जगह नहीं था, यहाँ से
इसके नीचे ही वाला उतारना है, ठीक ना। चलो अल्फा का मान है मेरे पास 0 और गुना -2 ना, सी का मान है 0 और ए का मान है 4 ना। इसको कोई भी संख्या 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है और 0/4 हो जाएगा 0, ठीक ना। चलो पहले भी बता चुके हैं 0/4 होगा 0 और 4 यदि 0 रहता, क्या रहता 4/0 रहता तो इसका मान इन्फिनिटिव होता, यानी नीचे जब 0 हो जाएगा तो इसका मान इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह नहीं ना, लेकिन 0/4 है तो 0 हो गया, तो 0 0 बराबर, इधर -2 बराबर हो गया, यानी मेरा ये जांच सही है, ठीक ना। यानी 4 नंबर मेरा सही हो गया। चलो ये मेरा आंसर था, जांच करके भी बता दिए दोनों साइड बराबर हो गया, ठीक। चलिए इसको उतार लो, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। पोज करके इसको लिख लेना, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करता है 5 नंबर, इसका 5 नंबर क्या है, t² -15 ना, t² -15 है। तो अब c का मान दे दिया, इसका मान नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो t² -15 बराबर 0, यानी डायरेक्ट पल्ला भारी ना, बराबर 0 कर दो, शून्य का मतलब 0 करना है बराबर करके, ठीक ना। चलो इसमें करेंगे तो t² बराबर माइनस है तो ये पार्टी प्लस में, x² है तो ये पार्टी आएगा तो रूट में होगा, ठीक ना। याद रखना कोई भी संख्या के ऊपर में स्क्वायर रहेगा तो इधर कोई भी संख्या आकर के, यानी कोई भी संख्या में आकर के क्या बनेगा, रूट में बनेगा, और रूट में है तो ई पार्टी बराबर की ई पार्टी लाएगा तो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर है तो बराबर के ऊपर रूट, ठीक। ये बोला याद रखना, ठीक ना, कहीं पॉइंट करके स्टार दे करके लिख लेना, ठीक ना। चलो ऊपर में ही लिख लेना कॉपी के। चलो इसमें देखो तो शून्य का द्विघात, हाँ इसमें देखो t बराबर √15 आ गया, यानी जब भी कभी भी रूट में रहेगा 15 तो उसको याद रखना प्लस और माइनस दोनों के साथ में रहता है रूट, कोई भी संख्या, ठीक है ना। रूट में कभी भी रहेगा तो प्लस माइनस दर्शाना है तो समझ जाना क्या रहेगा, प्लस माइनस दोनों रहेगा, ठीक ना, रूट में जब भी कभी भी रहेगा, ठीक। तो इसका निकल जाएगा द्विघात बहुपद के शून्य बराबर एगो प्लस वाला रूट दे दो और एगो माइनस वाला रूट में दे दो, ठीक। निकल गया, जांच करके भी बता देंगे तुमको। देखो जांच करते हैं, मेरे पास t² -15 है ना, यानी c है, तो मेरे पास b का मान नहीं है तो उसको हम 0 करके दर्शाएंगे, ठीक ना। देखो तो a का मान कुछ नहीं है तो 1 है ना, ax² + bx - c है क्या नहीं, द्विघात बहुपद में हम दिखा देंगे। अब देखो a का मान हम लिखेंगे 1 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 0 और c का मान हो जाएगा -15 ना। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र था -b/a, अल्फा का मान है कितना +15, प्लस नहीं लिखेंगे चलेगा ना। चलो -√15, इसमें -b का मान कितना है 0 है क्या नहीं, -b का मान कितना है 0, a का मान कितना है, a का मान यहाँ जो है 1 है। चलो 1 लिख दिए, अगला नेक्स्ट इसको इससे गुना करेंगे और सॉरी जोड़ करेंगे तो √15 प्लस माइनस √15 बराबर इधर -0 के साथ गुना करेंगे, कोई भी संख्या 0 हो जाता है 1, यानी कि
इधर मेरे पास 0 आ गया। इधर देखो तो प्लस है एगो माइनस है, प्लस माइनस माइनस यानी घटा करके 0 हो गया, यानी कटा भी सकते हो और नहीं कटा होगा तो 0, यानी 0 0 दोनों साइड आ गया ना। चलो अगला क्या है, गुना में ना, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए ना। अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए। चलो अल्फा का मान है √15 गुना माइनस √15 ब्रैकेट में, इधर सी का मान हो गया -15 बटे सी का मान कितना है -15, ए का मान है 1, यानी कि इधर हो गया 15 -15 और इधर हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया और √15 को गुना करेंगे तो एक साथ रह जाएगा 15 गुना 15 रूट के अंदर में 15 गुना 15, देखो 2 ठो आ गया रूट से बाहर, यानी कि एगो 15 बाहर और इधर भी 15 -15, तो -15 -15 दोनों बराबर हो गए, यानी कि सिद्ध हो गया कि शून्य हो जाएगा। ठीक ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। नंबर कहता है 3x² - x - 4। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। चलो अब इसको इसके, अच्छा यहाँ पे गुना में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, गुना में 1 लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 से गुना ही होगा, 1 से गुना करो x तो x ही होगा। चलो इसको इसके साथ गुना करेंगे, 4×12 प्लस माइनस माइनस x² है तो x², पहले संख्या को एलसीएम 2 से 6 बार में 2 से 3 बार। ठीक, अब 2 दूनी 4 हो गया, एगो 3, किसमें माइनस किसमें प्लस लगेगा कौन बताएगा, ई तो -1 आना चाहिए। इसमें बताओ किसमें माइनस रखेंगे जो कि -1 आ जाएगा, तो इसमें माइनस रखो ना, इसमें प्लस रखो। देखो 4 में 3 गया 1, अब बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस। ठीक, तो -1 आ गया मेरे पास, -1 यानी बीच वाला हम प्लस माइनस करके निकाल दिए। अब क्या करना है, गुना करके देखो 4 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस, यानी संख्या वाला भी आ गया। x² 2 होता तो एगो x इसमें एगो x इसमें। ठीक, मेरे पास गुणनखंड इतना आया। ठीक ना, तो हम लिखेंगे 3x² - 4x प्लस 3x - 4। ठीक, ठीक है। चलो अब कॉमन लेना है, कॉमन क्या आएगा, x सिर्फ आएगा तो 3x बच गया, इसके पास 4 बच गया, इसके पास 1 कॉमन आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, 3x - 4। चलो ब्रैकेट वाला एक जगह पे, आई वाला एक जगह पे, जो कॉमन ले लेते हैं, अल्लाह भारी 3x - 4 बराबर 0, यहाँ पे 3x माइनस में तो इपाटी है के प्लस में, x गुना में 3 में तो इपाटी भगा में ना, एगो आ गया शून्य। अगला x + 1 बराबर 0, तो -1 प्लस में है तो बराबर की पाटे माइनस। ठीक ना, 1 आ गया। चलो अब क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद के शून्य, कितना कितना आ गया, 4/3 और एगो -1 आ गया। ठीक, चलो अब जांच करना है, जांच करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 3x² - 1 गुना x - 4, यानी a का मान है 3, b का मान है 1 और c का मान है -4। अच्छा -1 है ना, ठीक।
अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान है 4/3 और प्लस -1 है। चलो माइनस बी का मान है -1 और 1 का मान है, ए का मान कितना 3। चलो माइनस माइनस प्लस हो गया 3, 1/3। इसमें प्लस माइनस -1/1। अच्छा यहाँ पे -1 आया था तो कुछ नहीं है, ई भी भिन्न में, इसको भी तो भिन्न में करो। भिन्न में कर दिए तो एलसीएम जाएगा 3, तो इसको गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 1/3। 4 में 3 गया, 1/3 बराबर 1/3, दोनों साइड बराबर हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है, गुना में। अल्फा गुना बीटा बराबर सूत्र C/A। अल्फा का मान है 4/3 गुना बीटा का मान -1, ये भिन्न में है तो इसको भी भिन्न में, और सी का मान है -4 और ए का मान है 3। चलो ऊपर गुना -4/3 और इसमें -4/3, देखो दोनों साइड बराबर हो गया ना। चलो कंप्लीट हो गया, इसको उतारो। तब देखते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। कितना 2 नंबर क्वेश्चन। चलो इसको उतारो। चलिए 1 नंबर तक उतार लिए होंगे सारा, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर। 1 नंबर हम बता दिए, अब देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि योग तुम्हारे पास, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया हुआ, ठीक। और गुणनफल यानी गुना में अल्फा गुना बीटा बराबर -1 दिया हुआ, ठीक। चलो योग दिया था 1/4 और गुना दिया था -1, ठीक ना। तो हम बोलेंगे माना द्विघात बहुपद, ax² + bx + c है, ये होता है द्विघात बहुपद, और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। इसका शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो हम क्या पाते हैं, अल्फा गुना बीटा बराबर -a/b सूत्र है, ठीक ना। सूत्र में देखो तो अल्फा गुना बीटा का मान मेरे पास यहाँ दिया है, सॉरी प्लस ना, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 बराबर -b/a, ठीक ना। अब इधर यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं किए हैं, सॉल्व करेंगे। गुना वाला भी लिख लेते हैं तब निकलेगा। अल्फा गुना बीटा का मान होता है c/a, यानी गुना में दिया हुआ -a और c/a। अब देखो तो a का मान यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 रख सकते हैं। जब नीचे में 4 रखे तो ऊपर में भी 4 से गुना कर दो, ठीक ना। देखो तो अब a बराबर 4 आ गया, यहाँ पर भी a बराबर 4 आ गया, -b बराबर 1। चलो छोड़ो, इसमें c बराबर -4, ठीक ना। अब जो लिखा हुआ था वही, कितना गुना करेंगे, क्या करना है, कौन बताएगा, ई वाला बताएगा, ठीक ना। क्यों, क्योंकि a इसमें भी है इसमें भी है, ठीक ना। इसमें a 4 से गुना किए तो ऊपर में भी 4 से गुना कर देना है, ठीक। अब देखते हैं a बराबर मेरे पास, देखो तो इसमें कितना आ गया, इधर देखते हैं, ठीक ना। a बराबर आ गया मेरे पास 4 आ गया ना। और b बराबर, तो देखो तो -b बराबर, यानी a बराबर ईटो, b बराबर ईटो, c बराबर ई वाला ऊपर वाला और a बराबर नीचे वाला, ठीक ना। चलो b बराबर आ गया -b बराबर आ गया 1, तो माइनस है तो हमको b बराबर चाहिए ना, तो b बराबर माइनस है, ई पार्टी लाएंगे तो 1/-1, 1 से गुना था, गुना में तो था भगा में कर दिए, तो
तो ई मेरा सॉल्व आ गया, माइनस नीचे रखो या ऊपर रखो बात बराबर है, इसीलिए -1, तो यानी बी का मान आ गया ई वाला। ठीक, ए का मान +4, तो ए का मान इसमें भी +4, इसमें भी +4 हो गया। बी का मान निकाल लिया। सी का मान देखो ऊपर वाला -4, सी का मान है -4, तो मेरे पास आ गया, क्या आ गया, ax² + bx + c, यही फॉर्मूला था, इसमें बैठाएंगे। a का मान आ गया 4x², और b का मान है, b का मान कितना है -1, तो -1 b नहीं x, b का मान बैठा दिए ना x, और c का मान है -4, तो -4, ये हो गया समीकरण 1 तो निकाल दिए। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नीचे वाला बराबर करना है, ए बराबर हो गया तो समझ जाना कि ऊपर में भी बराबर हो जाएगा। ठीक ना, ऊपर वाला यानी सी है ऊपर में, तो ऊपर का मान इतना, और नीचे ए है तो नीचे का मान इतना। ठीक ना, यानी ए बराबर 4 और सी बराबर -4 है। इसमें ए बराबर 4, इसमें माइनस बी बराबर ए था, तो माइनस तो ई पार्टी लाएंगे तो माइनस में ही होगा। ठीक ना, चलिए अगला देखते जाते ना तो पता चलते जाएगा कि क्या क्या करना है। ठीक, चलो इसको मिटा देते हैं, पूछ करके लिख लेना। सेम टू सेम यहाँ पे यही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक ना, 2 नंबर कहता है √2 1/3। लो अगर रूट में है तो कैसे बनेगा सर, कैसे बनेगा, देखो ना इजी है। क्या है, अल्फा प्लस बीटा पहले लिखेंगे √2, और अल्फा गुना बीटा बराबर 1/3, यही तो फिर से लिखना है ना, ax² + bx + c लिखना, मतलब इस पर हमको बैठाना है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -b/a, सूत्र तो यही है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, यहाँ पे -b/a, फिलहाल अभी रहने दो। अभी देखेंगे नीचे कितना, ए की जगह कितना बैठाएगा नहीं बैठाएगा, ये अभी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, जब अल्फा गुना बीटा बराबर c/a फॉर्मूला लेके उसके बाद हम संख्या लिखते हैं 1/3 बराबर c/a, यानी a की जगह 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना, तो a की जगह 3 यहाँ पे बैठाएंगे। जब नीचे से गुना हुआ 3, तो ऊपर में भी 3 से, जितना से तुम नीचे से गुना करोगे उतना ऊपर में भी गुना करना है, या फिर ऊपर में गुना करोगे तो उतना नीचे से भी गुना करना पड़ेगा। ठीक ना, तो फिलहाल a का मान था मेरा 3, तो a का मान 3 आ गया। ठीक ना, 3 से गुना मतलब नहीं था यहाँ पे 3, तो हम 3 से गुना 3 से भगा दिए, तो ऊपर में भी 3 से गुना कर देना। ठीक, अब हम देखते हैं a का मान 3, c का मान 1, यहाँ पर भी a का मान आ गया 3, अब माइनस b का मान आ गया इतना ना। अब करते हैं हम यहाँ पे a बराबर आ गया था 3, माइनस b का मान देखो कितना है 3√2, माइनस b का मान है 3√2। ठीक ना, इतना माइनस b का मान है ना, तो माइनस b का मान है माइनस है, ई पार्टी आके कितना आएगा, गुना में है ना 1, तो ई पार्टी आएगा तो √2 - 1, नीचे रखो माइनस या ऊपर रखो बात तो बराबर है, तो -3√2, और नीचे 1 है तो 1 का वैल्यू होता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिख दो -3√2। ठीक, बी का मान निकालिए। सी का मान 1 है तो 1 लिख दो। अब बैठाएंगे किसमें, ax² + bx + c में। a का मान था 3x², b का मान है कितना -3√2, तो माइनस प्लस माइनस आ गया 3√2, x है ना, c के जगह बैठाएंगे +1 है ना, -1 नहीं ना, प्लस, ये मेरा ये समीकरण आ गया, आंसर। ठीक, चलिए अब देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो का 3 नंबर, 3 नंबर में कहता है 0 और √5 रहेगा। लो अब ये 0 आ गया, अब कैसे बनेगा सर बताइए। तो हमको जो फार्मूला बताए जैसे बताया है वैसे तो करते जाओ, तब ना देखेंगे कैसे नहीं बनेगा। अल्फा गुना बीटा बराबर √5। लो ये तो प्लस योग वाला, ये वाला गुना वाला लिख दिए हम। लिखने के बाद ये दो घात बहुपद यानी ax² + bx + c बराबर है तो होती है, और इसके शून्य अल्फा और बीटा है। तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा इसको मिटाया नहीं है, पूछ करके लिख लेना है सब, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, लो 0 - b/a, ठीक। इतना तो टेकल हमको पता हो गया, ठीक ना, लिख दिए। अब ई वाला सॉल्व करेंगे, ठीक ना, उसके बाद मैच करेंगे। चलो अल्फा गुना बीटा का मान है √5 बराबर c/a ना। अल्फा गुना बीटा का मान इतना था, लिख दिए, ई वाला सूत्र था, लिख दिए। चलो नीचे में 1 बैठा दो, भिन्न में इसको भी 1 बैठा। देखो a का मान 1, a का मान 1 - b का मान 0 और c का मान, ठीक। हम बोलेंगे a बराबर 1 आया बाबू, है ना, a बराबर 1, इसमें भी a बराबर 1, ठीक। b बराबर -b बराबर आ गया 0, माइनस b बराबर 0 है ना, तो -b बराबर 0। अब -b बराबर 0 तो यानी कि गुना में लिखना है -1, ठीक ना। अब माइनस ऊपर रखो या -0, और 0 से कुछ भी करो तो वही 0। लो c का मान कितना आएगा, c का मान √5, √5। अब मेरे पास सूत्र किस में बैठाना है, बहुपद में ना, द्विघात बहुपद में बैठाना है। a के जगह पे 1 था, 1 लिख दिए, b के जगह था 0 तो +0x, c के जगह है +√5 ना। इसका वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए x², 1 से गुना करेंगे x², यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे √5, ये हो जाएगा आंसर, ठीक, ये हो गया आंसर। हाँ यहाँ पे 0 हो गया, टोटल 0 हो गया, तो इसका मान नहीं लिखेंगे, सीधा सीधे √5, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3-4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर कहता है, क्या कहता है, 1 दे दिया है। लो क्या बोला है, 4 नंबर में 1 और 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा गुना बीटा बराबर 1, दोनों 1 है। इधर इरेज कर देते हैं, ठीक ना। सेम टू सेम द्विघात बहुपद निकालना है ना। द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c होता है, जो कि अल्फा बीटा शून्य होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है -b/1, ठीक। इधर गुना में 1 बराबर c/a, ठीक ना। इसमें देखो तो ई बटा में तो ई भी बटा में, एक लिख सकते हैं, बटा में 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो तो मान देते, a का मान 1 आ गया, a का मान 1 बराबर हो गया। हमको नीचे वाला बराबर करना है, a बराबर करना है, बस, बाकी बात किसी को नहीं देखना है। देखो तो a बराबर 1 आ गया, बराबर कर दिए, नीचे गुना तो किसी से नहीं होगा। अब देखो b बराबर -b बराबर कितना है, ये वाला -b बराबर 1, तो गुना में है 1 -1, तो ये पार्टी लाएंगे, भागा में -1, तो b बराबर आ गया, माइनस ऊपर में रहे माइनस नीचे में, बात बराबर है, ठीक ना। इसमें c बराबर 1, तो सूत्र है ax² + bx + c बराबर c, इसमें बैठाना है। a का मान है 1x² + b का मान है
सॉरी बी का मान है -1, तो माइनस प्लस माइनस बी नहीं लिखेंगे ना, 1 लिखेंगे x, और सी का मान है 1, प्लस में प्लस। ठीक, इसका टोटल मिला करके सेपरेट कर देंगे तो ई मेरे पास आंसर आ गया। ठीक, चलो नीचे वाला, हर हमेशा नीचे वाला ए बराबर था ना, इसको बराबर कर दिया तो समझ लेना हो जाएगा। जैसे कि 1 नंबर में देखा तब 4 से गुना किया तो ऊपर में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ये दोनों को बराबर, यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 4 नहीं रहेगा, तो 4 से गुना कर दो, और नीचे 4 में किया तो ऊपर में 4 से गुना कर दो, बस। चलो नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। पांच नंबर में बोलता है -1/4 और प्लस में 4/, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा गुना बीटा बराबर 1/4, यानी एगो माइनस में एगो प्लस में। सही लिखे? हाँ सही लिखे। चलो इसको पोज करके लिख लेना, ठीक ना। अब देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 बराबर -1/4 है, ऊपर में माइनस रहेगा नीचे में बात बराबर होता है, बोल दिए थे। चलो माइनस ऊपर में रख दिए, नीचे ऊपर में -1/a, सूत्र बोला लिख दिए, इधर में -1/4, इसमें 1/4 और सूत्र था c/a। ठीक, a का मान 4 है, इसमें भी तो a का मान 4 है, कोई बात नहीं, हो तो गया। a हमको बराबर करना था, ये बराबर हो गया, a बराबर 4, a बराबर माइनस b का मान इतना, तो माइनस b का मान इतना, -1 था, 1 गुना में है तो b बराबर -1 बटा माइनस गुना में इपट्टी आके भगा में। ठीक, देखो तो माइनस माइनस कट गया, मेरे पास 1 बचा, b का मान 1। ठीक, अब c का मान देखेंगे तो c का मान देखो तो c का मान 1 है, c का मान 1, तो अब लिखेंगे सूत्र ax² प्लस bx प्लस c, इस पर बैठाना है, बैठाओ। a का मान है 4x² प्लस b का मान है 1 और x प्लस c का मान है 1, तो मेरे पास सेपरेट कर देते हैं, प्लस x प्लस 1, यानी कि आ गया मेरे पास आंसर 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक, ये मेरे पास आंसर आ गया। चलो ये दे दिया था अल्फा और बीटा, और हम समीकरण निकाल रहे हैं, ठीक ना। ये तो समीकरण है ना, तो समीकरण का सूत्र एक वो बताए थे, क्या बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0, या फिर 0 नहीं हो लगाएगा चलेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा ना। सही लिखे? हाँ, इस पर भी बैठाओगे ना, इस पर भी बैठाओगे तो यही आंसर आएगा, लेकिन इसको ज्यादा यूज मत करना, ठीक ना, क्योंकि ज्यादातर सब जगह पे इसी का यूज किया गया है, ठीक ना। इसका यूज, इसको भी दे करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, लेकिन इसको नहीं बनाना। ये वाला सूत्र कहीं किताब में देखते हैं, कहीं पर भी इस रूल से बनाया नहीं गया है, तो इस रूल से बनाया गया, ठीक ना। ए को बराबर कर रहे हैं, नीचे को बराबर कर लिए तो हो गया, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका 4 नंबर थी, ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का आता है, ठीक ना, 4 मार्क्स का आता है, इसको अच्छा से करना। ई वाला आएगा, नहीं तो 2 का 1 नंबर से 2.2 का 1 नंबर, या फिर 2 नंबर, दोनों में से एक को कोई देगा जो 4 नंबर का रहेगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं कितना नंबर हो गया था, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में 4 और 1 दिया। चलो, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है और गुना में है अल्फा गुना बीटा का मान 1 है। ठीक, इरेज कर देते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है। ज्यादातर किताब में इसी से बनाया गया है, ठीक ना, किताब में, तुम्हारे किताब में यही तो बनाया गया, इसके रूल से नहीं बनाया गया था। ठीक,
हाँ, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 था बराबर -b बटा a। कोई बात नहीं, इसमें एक अल्फा गुना बीटा का मान 1 था, 1 लिख दिया। तो नीचे में 1 लिख सकते हैं अपने मन से, हाँ लिख सकते हैं, क्यों, भिन्न में तो ये भिन्न में, ये भिन्न में, ये भिन्न में हो गया। a का मान देखो बराबर हो गया ना, तो कुछ नहीं करना है, a का मान हो गया 1, इधर भी a का मान 1, b का मान यानी -b का मान है, -b का मान है 4, -b का मान है 4, -b का मान है 4। चलो b गुना में है, भगा में करो, भगा में कर दिए तो माइनस नीचे रहे ऊपर रहे, बात बराबर होता है, यानी b का मान -4। c बराबर आ गया, तो c बराबर कितना आ जाएगा 1। देखो c बराबर कितना 1, बराबर है ना बीच में, यानी c बराबर 1, a है बराबर है, a बराबर 1, -b बराबर 4 है, तो -b बराबर 4 था, 4 लिख दिए, इसमें सॉल्व कर दिए। तो अब सूत्र पे लिखना है, लिख दो, a का मान 1 है, x², b के जगह है -4, तो माइनस और ई प्लस बन करके -4 हो गया, x प्लस c का मान है 1 लिख दो, ठीक ना। माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर देते, लेकिन नहीं है, कोई बात, सेपरेट करो, x² - 4x + 1 आंसर, ठीक। चलिए 2 का 2 नंबर का 6 नंबर तक बता दिए, 2.2 टोटल खत्म कर दिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3 यानी 2 चर वाले रेखीय समीकरण का योग, ठीक है ना, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2.2 खत्म हो गया। चलिए अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसमें सारा टोटल मैथ हम बताने जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए थैंक यू। चलिए इसको उतार लो।